सबसे पहले हम देखते हैं एमटीयू क्या होता है। डेटा लिंक लेयर पे पेलोड का जो साइज होता है उसको एमटीयू कहा जाता है। ये एक नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है और कोई भी पैकेट अगर डेटा लिंक लेयर पे उसके पेलोड का साइज एमटीयू से ज़्यादा है तो वो नेटवर्क के थ्रू नहीं जा सकता। तो अगर मानिए होस्ट वन कम्युनिकेट करना चाहता है होस्ट टू से और ये बीच में कई सारे नेटवर्क्स है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये चार नेटवर्क्स है। चारों का अपना एमटीयू है। होस्ट शुरू में टीसीपी नेगोशिएशन के टाइम होस्ट वन और होस्ट टू अपने अपने नेटवर्क का एमटीयू नेगोशिएट करते हैं। तो जो भी कम होता है वही वाले पैकेट के एमटीयू भेजे जाते हैं। तो होस्ट वन ने नेगोशिएशन के बाद 1200 बाइट का एमटीयू का साइज का पैकेट भेजा। और जब वो राउटर वन पे पहुंचा तो राउटर वन ने देखा कि वो जिस नेटवर्क के थ्रू जाना चाहता है उसका एमटीयू तो कम है। और आईपी पैकेट में एक फ्लैग होता है जिसे कहते हैं डू नॉट फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे होता है जिसको डी एफ बिट होती है, अगर वो सेट है, इफ इट इज सेट टू वन तो राउटर उसे फ्रेगमेंट नहीं कर सकता। तो मानिए कि डी एफ बिट भी सेट है तो राउटर ना पैकेट को फ्रेगमेंट कर सकता और ना ही आगे भेज सकता। तो इस केस में राउटर एक नया पैकेट जनरेट करेगा आईसीएमपी पैकेट और उसको वापस भेजेगा सेंडर को। लेकिन क्योंकि रास्ते में फायरवॉल है और फायरवॉल कॉन्फ़िगर्ड है कि आईसीएमपी पैकेट को वो ड्रॉप कर दे, तो इसलिए जो आईसीएमपी पैकेट राउटर भेज रहा है वापस सेंडर को वो कभी होस्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। और होस्ट इसलिए होस्ट को कभी होस्ट टू से एक्नॉलेजमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसकी वजह से जो होस्ट वन है वो बार बार सेम पैकेट भेजेगा। तो इसी को ब्लैक होल कहा जाता है कि होस्ट वन बार बार सेम पैकेट्स भेजे जा रहा है लेकिन वो कभी रिसीवर तक पहुंच ही नहीं रहा।